घर में कभी भी या फिर रिश्तेदारी में कभी कन्फ्लिक्ट होता है तो लाइफ लाइन क्या होती है? लड़की हो, एडजस्ट करो। बचपन में जब तुम लाउडली हंसा करती थी तो लोग तुम्हें बोलते थे थोड़ा धीरे हंसो, लड़की हो। थोड़ा सा आर्ग्यू कर दिया तो बोलते हैं जुबान चलाती हो, लड़की हो। अपनी बात रख देती हो तो बोला जाता है लड़की में एटीट्यूड कितना है। और इन सब के चलते ही धीरे धीरे तुमने अपनी आवाज ही धीमी कर ली है। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे फेमिनिस्ट बन रही हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है यहाँ पे सब करने का। लेकिन आप जेन्युइनली खुद बताना, क्या आपके घर में ऐसा होता नहीं है कि जब भी घर में कोई मेल, चाहे वो आपका भाई हो या फिर आपके फादर हो या कोई और रिलेटिव भी, आप कभी नोटिस करना, अगर वो लेट आता है तो चलेगा, लेकिन अगर कोई लड़की लेट आती है या आप खुद भी लेट आते हो तो सवाल पे सवाल, आपसे मिनटों तक का हिसाब मांगा जाता है। आप 1 मिनट कहाँ लेट हुए थे, चाहे भले ही आप ट्रैफिक जाम में फंसे थे, ठीक है। अब भाई गुस्सा करेगा तो वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो तो बहुत ज़्यादा ऐसी बात है कि उसे तोपों की सलामी देनी चाहिए। भाई नहीं, कोई भी, मतलब कोई भी मेल हो सकता है वो, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे आप गुस्सा करोगी तो आपके कैरेक्टर पे बात आएगी कि लड़की इतनी जुबान चला रही है, लड़की इतना गुस्सा कर रही है, कैसे एडजस्ट करेगी? अरे आप हमें कहाँ एडजस्ट कराना चाहते हैं सर? आप कहाँ चाहते हैं कि हम कहाँ एडजस्ट करें? और मैं ये पूरी दुनिया के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब सबका एक ही टारगेट होता है, लड़की हो एडजस्ट करो, लड़की हो लिमिट में रहो। वाई, क्यों रहो लिमिट में? क्या उन लोगों को लिमिट में नहीं रहना चाहिए जिन वजह से लड़कियां सेफ फील नहीं करती हैं, जिन वजह से आज भी हमारी दिल्ली जो कैपिटल है हमारी इंडिया की, वही सेफ नहीं है? क्या उस रूट पे काम नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं, लड़कियों को बोला जाता है कि तुम एडजस्ट करो। लड़का अगर कैरियर पे ना फोकस कर ले थोड़ा ज़्यादा तो बोलेंगे वाओ कितना एम्बिशियस है, कितना टारगेटेड है, कितना टारगेट ओरिएंटेड लड़का है आपका। अगर वही चीज़ लड़की करेगी तो बोलेगी ज़्यादा पढ़ के आपको क्या करना है, ज़्यादा पढ़ के भी आपको कहाँ जाना है। यू नो वॉट, आज भी मैंने इतने सारे थोड़े रिसर्च पेपर्स में से जितना मैंने पढ़ा, मतलब जो हर दिन बनते रहते हैं, ये पता लगाया जाता है कि आज भी हमारी इंडिया की रूटेड जगहों पर लड़कियों को बाहर निकलना तो छोड़ो, उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि कौन सी सरकार हमारे यहाँ पर है, ठीक है, कौन सा सिस्टम हमारे यहाँ पे चल रहा है, हम किस बेस पे पढ़ते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारी एजुकेशन सिस्टम क्या है, ठीक है, हमारा गवर्नमेंट सिस्टम क्या है, उनको ये भी नहीं पता है। और हम बात करते हैं कि लड़कियों लिमिट में रहा करो, लड़कियां तो पहले ही इतनी अंडर लिमिट में है कि उन्हें बाहर निकालने की ज़रूरत है। और हम क्या करते हैं, लड़कियों लिमिट में रहा करो बोल देना बहुत ईजी होता है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लड़कियाँ चुप रहना नेचर अडेप्ट कर लेती हैं, उन्हें चुप रहना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करें, राइट। फिर एक प्यारा सा सेंटेंस आता है, लड़की हो एडजस्ट करो, और फिर सारा कॉन्फ्लिक्ट शांत। देखो, इसका ना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। प्रॉब्लम सिर्फ एडजस्टमेंट नहीं है, प्रॉब्लम है वो कॉन्स्टेंट मैसेज जो तुम्हें मिल रहा है, जो तुम्हारे ब्रेन को मिल रहा है। किसी को बार बार बोला जाता है ना कि तुम एडजस्ट करो एडजस्ट करो एडजस्ट करो, तो वो अपनी बेसिक नीड्स को भी ना इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, और यहीं से प्रॉब्लम होती है स्टार्ट। और फिर यहीं से वो बड़े होने के बाद बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में, बड़े बड़े रिलेशनशिप्स में भी एडजस्ट करना सीख जाते हैं, ओवर एडजस्ट करना सीख जाते हैं। और फिर वही फीमेल्स एक टाइम पे अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं लोगों के चक्कर में आके। और लोगों के चक्कर में आए भी क्यों ना, ये समाज बना भी तो लोगों से ही है ना। पर इस पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि समाज है ही आदमियों का, राइट। स्ट्रगल्स चल रहे होते हैं फीमेल के, बाहर के स्ट्रगल्स तो अलग ही चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ इनर स्ट्रगल्स चल रहे होते हैं। तुम लाउड नहीं हो सकती ज़्यादा, तुम बोल्ड नहीं हो सकती ज़्यादा, गलती नहीं कर सकते, तुम सेल्फिश नहीं हो सकते, तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, मतलब इतनी सारी चीज़ें में इतने सारे एडजस्टमेंट किसी लड़के पे होना, तो आई एम 100% श्योर वो अपना घर छोड़ के चला जाएगा, वो चला जाएगा या वो पागल हो जाएगा। यही दो बातें होनी है। इंसान ऐसे ही एडजस्ट करना सीख जाता है ना, तो वो अपनी खुद की आइडेंटिटी को हमेशा के लिए डिसॉल्व कर देता है। देखो, एडजस्टमेंट ना गलत बात नहीं होती है, लेकिन हमेशा सिर्फ एक ही साइड एडजस्टमेंट हो रहा है तो ये तो गलत बात है ना। एडजस्टमेंट तो इक्वली होना चाहिए। जब आप एक साइड से एडजस्टमेंट करते हो ना, तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज़ को ये एग्जिस्ट करती है, ये आप भूल जाती हो, आपको याद ही नहीं रहता। रिस्पेक्ट का मतलब होता है हमेशा चुप रहना। फीमेल्स की दुनिया में अक्सर रिस्पेक्ट का मतलब यही है, लेकिन रिस्पेक्ट का मतलब ये कि तुम और तुम्हारी फीलिंग्स भी इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं है तुम्हारी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट? मैं यहाँ पे कोई ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन एज अ फीमेल मैंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं, और बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, पढ़ी हैं, और बहुत सारी चीज़ों में तो सफ़र भी किया है। लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक है ही नहीं कि आप अपने आप को बेस्ट वर्जन ऑफ फीमेल कैसे बना सकती हो, क्योंकि वो तो सिर्फ आपके माइंडसेट पर ही डिपेंड करता है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो कभी भी हमारे साथ होते ही नहीं हैं, तो नॉर्मल सी बात है, बचा सिर्फ हमारा माइंडसेट। हम हर सिचुएशन में ना लड़ना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, लेकिन हर सिचुएशन में चुप रहना भी तो ज़रूरी नहीं होता। अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि आपका राइट वहाँ पे अबॉलिश किया जा रहा है, आपको अपोज किया जा रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको उसके लिए बोलना चाहिए? और अगर आप नहीं बोल रहे हो
तो बिना बोले आप जाओगे कहाँ? अगर आप बोल दोगे तो एटलीस्ट कम से कम आपकी बात दिल की बाहर तो आएगी। आपका जो यहाँ का ब्रेन प्रेशर है वो रिलीज़ तो होगा। भले ही उस बात से कितने भी लोग बुरा मना जाएँ, बट आप तो लाइट होगे। और हर चीज़ अपने अंदर रखने से, हर चीज़ अपने आप पे प्रेशराइज़ डालने से आपको कोई भी गोल्ड क्राउन नहीं पहनाने वाला है। छोटे-छोटे स्टेप्स आपको रिवाइव करेंगे। अपनी प्रेफ़रेंस बनाना स्टार्ट करो ना, या आप अपने फ़ेवरेट कलर्स, अपने फ़ेवरेट फूड, अपनी फ़ेवरेट डेस्टिनेशंस भूल चुकी हो। मुझे लगता है हर एक फ़ीमेल भूल ही चुकी है, और स्पेशली जो एडजस्ट करती आ रही हैं, और मुझे लगता है हर फ़ीमेल कहीं न कहीं एडजस्ट ही करती आ रही है। ऐसा नहीं है कि मेल एडजस्ट नहीं करते हैं, बट उनमें ना सोशल एनवायरनमेंट का जो प्रेशर होता है कि तुम पैंट शर्ट नहीं पहनोगे या तुम इतनी तेज़ आवाज़ में बात नहीं करोगे, इतनी सफ़रिंग तो एटलीस्ट उनमें नहीं होती है, राइट? तो आप लोग अपने डिस्कम्फर्ट को एक्सप्रेस करना सीखो। अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है ना, तो उसको पॉइंट आउट करना सीखो, ठीक है? चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपकी रिलेटिव हो, या फिर आपकी शादी करने के बाद आपके पेरेंट्स का घर हो, मदर इन लॉ, फादर इन लॉज, अगर वो है और आपको कोई चीज़ डिस्कम्फर्ट कर रही है, तो आप उसे पॉइंट आउट करो यार। मतलब अगर आप इतनी छोटी-छोटी चीज़ भी पॉइंट आउट नहीं करोगे, तो आप कैसे जी रहे हो? कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हाँ, आपका माइंडसेट सबसे बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है। मैं यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं दे रही हूँ, बस आपको रिमाइंडर दे रही हूँ कि बहुत हो चुका है, ठीक है? और मैं कोई फेमिनिज़्म के झंडे लेके नहीं आई हूँ, बस मैं आपको रिमाइंडर दे रही हूँ कि हाँ, अगर आपको बुरा लगता है, तो ज़ुबान बंद रखने की नीड नहीं है। बंद रखो, बट वहाँ जहाँ आपको लगता है कि हाँ, यहाँ सब पागल बैठे हैं, तो मेरे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी बात को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, आपको इग्नोर किया जा रहा है, तो भाई आपको पॉइंट आउट करना होगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है? लड़ना होगा। मतलब लड़ना मतलब ऐसे नहीं कि तलवार चाकू चला दे रहे हो, पर एटलीस्ट आप बोलो तो सही, अपने लिए तो बोलो ना कि मुझे ये चीज़ बुरी लगी है, मुझे ये चीज़ आपकी हर्ट हुई है, मुझे ये चीज़ आपकी पसंद नहीं आई है। फीमेल्स इतना भी नहीं करती हैं, वो भूल चुकी है अपनी आइडेंटिटी, कंप्लीटली भूल चुकी हैं। और अगर आप इन सब चीज़ों में, सिचुएशन में सफ़र कर रहे हो ना, तो आप अकेले नहीं हो। और ये वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो, तो एब्सोल्युटली आप अकेले नहीं हो। आपके जैसे बहुत सारे, हम सब एक ही पूल में हैं, क्योंकि लड़की है ना, आफ्टर ऑल तो एडजस्ट करना होता है, यू नो, सो कॉमन। अगर तुम्हें एज अ लड़की ये बोला गया है ना कि लड़की हो तो एडजस्ट करो, पर मुझे ऐसा लगता है एडजस्ट तो करो, ठीक है, पर रिस्पेक्ट भी तो डिजर्व करते हैं ना हम, है ना? ये नहीं कि हमारी बातों को नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है, हमें डिसरिस्पेक्ट तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, हमारी बातों को, हमारी कंडीशंस को। वो चीज़ भी तो गलत है ना। हम रिस्पेक्ट भी तो डिजर्व करते हैं ना अगर हम लड़की हैं। एडजस्ट करना थोड़ा बहुत मैच्योरिटी हो सकती है, लेकिन अपनी आवाज़ और अपने इमोशंस को कम्प्लीटली सप्रेस कर देना, ये कहीं की मैच्योरिटी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। और आवाज़ मतलब ये नहीं है कि मतलब लड़ाई करने बैठ जाओ अपने पेरेंट्स से, नहीं, लड़ाई नहीं करनी है। मुझे आपकी बात बुरी लगी, मुझे आपकी अच्छी नहीं लगी, बोल दो। इतना तो बोल ही सकते हो ना। तुम किसी की बेटी भी हो, किसी की बहन भी हो, किसी की वाइफ भी हो, ठीक है, पर इन सब रिश्तों से पहले तुम एक ह्यूमन बीइंग भी हो। और ह्यूमन बीइंग के ब्रेन का नेचुरल प्रोसेस है कि उसे भी पीस चाहिए, उसे भी कंफर्ट चाहिए, राइट? कोई नहीं देगा यार तुम्हें खुद ही लेना होगा। अपना कंफर्ट, अपना प्रिंसेस ट्रीटमेंट तुम्हें खुद ही क्रिएट करना होगा। वी आर स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी, सो वाई वी नीड अदर पर्सन इन अवर लाइफ? हम ऑलरेडी कर सकते हैं ये काम। एंड या, अगर आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी कनेक्टेड फील करते हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ पे कि जब बोला जाता है लड़कियों को एडजस्ट करना सीखो, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।